से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। उनका खासा यह है कि उनका ताल्लुक तो यूपी के मुजफ्फरनगर से है, वो हालिया वक्त में दिल्ली में मुकीम हैं, लेकिन वो हैदराबाद के मुशायरों में इतनी पाबंदी के साथ, इतनी मोहब्बतों के साथ बुलाई जाती हैं कि ऐसा मालूम होने लगा है कि हैदराबाद में ही उनका दूसरा घर हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लहजा है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शेर पढ़ती हैं, और क्यों ना हो लगातार कई बरसों से वो टीवी में न्यूज एंकर के फराइज अंजाम दे रही हैं, और उसके साथ में तकरीबन कमोबेश 24 बरस से वो कवि सम्मेलन और मुशायरे के डाइस पर सामईन श्रोतागण से दाद वसूल कर रही हैं। मैं सिर्फ नाम लूंगा, आपकी तालियां उठेंगी और खुशबू शर्मा साहिबा का इस्तकबाल करेंगी। एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें मोहतरमा खुशबू शर्मा से गुजारिश कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करती हूं, और मेरी इतनी तारीफ करने के बाद भी आपने जो घनघोर तालियां मेरे इस्तकबाल में बजाई हैं, मेरे साथ पूछते हैं, उसके लिए आप सबकी आभारी रहेंगी, शुक्रगुजार रहेंगी। वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है। देखिए, इससे तो पहले वाली ही ज्यादा थी। एक बार जरा आगे से पीछे तक सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के आज के इस खूबसूरत कुल हिंद मुशायरे की कामयाबी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब पता चल रहा है असली हैदराबाद जो मोहब्बत करने वाला है वो पीछे है। आइए कुछ मिसरों से आप सबकी खिदमत करना चाहती हूं। मुझे यहां बहुत सारे नौजवान भी नजर आ रहे हैं, और उनसे ज्यादा भूतपूर्व नौजवान नजर आ रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि हैदराबाद में कोई बुजुर्ग नहीं होता है, यहां दिल वाले होते हैं और दिल जले होते हैं। भूतपूर्व नौजवान, वाह वाह वाह। अब अपने अपने हिस्से की तालियां आप सब तैयार रखें, क्योंकि मेरे लिए ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन दिलवाले हैं और कौन दिल जले हैं। तो दिलवाले जितने हैं वो तो वाह करें, और जितने दिल जले हैं वो आह करें, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें ताकि ये मुशायरा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता रहे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि नवाब शाह आलम खान साहब ने जो एक बीज बोया था वो आज एक खूबसूरत दरख्त बन के तैयार हो चुका है। तो एक बार जोरदार तालियां इन मेहनतों के लिए हमारे तमाम जो बड़े नाम यहाँ बैठे हैं उनकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। हमारे बीच कांग्रेस के आला सियासतदान साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं उनको भी बहुत बहुत उनका इस्तकबाल करती हूँ। आइए, क्यों आप और हम यहाँ आते हैं, क्यों हर साल यहाँ ये खूबसूरत शाम सजाई जाती है, क्यों आप अपने तमाम बड़े कामों को छोड़कर इस अदबी महफिल में शिरकत फरमाते हैं? क्यों? क्योंकि आप उर्दू से मोहब्बत करते हैं। 2 मिसरों में हाजिर करती हूं, मुझे बताइएगा कहां उर्दू के चाहने वाले बैठे हैं, अदब का गहवारा, तहजीब की ये बस्ती। तब हाजिर करती हूं, पढ़ती हूं, सुनिएगा कि मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक बयान में है। बताइएगा। देखिए, बहुत देर से ये महसूस भी कर रही थी, हमारे आईपीएस साहब पढ़ रहे थे, बहुत लोग इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। एक जरा सी बात जरूर कहूंगी, जब भी कभी अदब की कोई महफिल सजाई जाए तो आपका आना तो आपके बस में हो सकता है, लेकिन आप बीच में जब कोई शायरी कर रहा हो तो उठकर ना जाएं, क्योंकि जनाब ये कोई संसद भवन नहीं कि आपका जब जी चाहे आप उठकर चले जाएं। क्या कहने, ये अदब की महफिल है, यहाँ पर शायरी को सुनने के लिए आप सब आते हैं। आइए, हाजिर करती हूँ, जरा सा माहौल बनाइए, और 4 मिसरों से इसलिए भी आपकी शिरकत चाहती हूँ। जी, स्वागत। बड़े कवि ने कहा, बड़े शायर ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। हाथ खोलिएगा, बताइएगा क्यों मुशायरों में शोरा हजरात आपको दादो तहसीन और ताली के लिए कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात क्या है। कहने, क्या कहने। भाई खुशबू साहिबा, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हाजिर करती हूं, क्या कहती हूं सुनेगा कि मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक बयान में है। मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक बयान में है। अजब करिश्मा ए उर्दू तेरी जबान में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया।
कि मिठास खुशबू कशिश रस हर एक बयान में है, अजब करिश्मा है उर्दू तेरी जबान में है। और अपने तारुफ के 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ, आप सबकी खिदमत में अर्ज करती हूँ, क्या कहती हूँ सुनिएगा कि बज रहा है जो मेरी सांसों में। मैं पहली सफ में जो साहब बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप भी जरा दादो तहसीन दें, आप भी आवाह करें। आप बिल्कुल ऐसे बैठ गए हैं जैसे आप जिले इलाही और मैं अनारकली। अरे खुशबू साहिबा क्या कहने बाबा, जरा मुशायरे को मुशायरा बना दें, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर मुझे हुक्म करें। आइए पढ़ती हूँ अपने मिजाज की कुछ शायरी आप तक पहुंचाती हूँ। क्या कहती हूँ सुनिएगा कि बज रहा है जो मेरी सांसों में, बज रहा है जो मेरी सांसों में, नगमे जिस्मो जान समझती हूँ। लोग हिंदी जबान कहते हैं, मैं तो उर्दू को मां समझती हूँ। वाह 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 भाई, खुशबू शर्मा साहिबा जिंदाबाद। एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं, क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। कि बज रहा है जो मेरी सांसों में, नगमे जिस्मो जान समझती हूँ। क्या कहने। लोग हिंदी जबान कहते हैं, मैं तो उर्दू को मां समझती हूँ। लोग हिंदी जबान कहते हैं। और हमारे बीच एक और मेहमान साहब की तशरीफ आवरी हुई है। मैं सिर्फ 2 मिसरे कहूंगी कि तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ लाना था, जमाना क्या कहेगा शम्मा परवानों के बाद आई। क्या कहने, क्या एक बार जोरदार तालियों से हमारे मेहमान साहब का भी इस्तकबाल कर दीजिए। वाह वाह, शुक्रिया। क्या कहने। जो हमारे फोटोग्राफर साहब फोटो खींचने में बिजी हो गए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूं कि हमें मालूम है आपका ये काम है, लेकिन फोटोग्राफर भी वही बनता है जिसे दूसरों के घर में ताक-झाक करने की आदत होती है। क्या कहने, क्या तो भाई जरा 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, मैं 5 मिनट आपके बीच हूं और 10 मिनट के बाद आपसे रुखसती ले लूंगी। आइए क्या कहती हूं, कुछ और मिसरों से पढ़ना चाहती हूं, आगाज करती हूं, पढ़ती हूं सुनेगा। 4 मिसरे और मुझे किसी बड़े शायर की याद आए जब तक ये तमाम सिलसिले चल रहे हैं। आप सबको जरा जगाने के लिए मुझे बाल स्वरूप राही जी के 4 मिसरे याद आते हैं कि फिर मिले या न मिले वक्त गवाही के लिए। ये बिल्कुल मेरी किस्मत में ही सारे मेहमान लिखे हैं। ये खुशकिस्मती है। नहीं बिल्कुल है, मैं यही कहने जा रही थी, मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन मेरे पढ़ने का वक्त भी इसके साथ साथ खत्म होता जा रहा है। मैडम आप फूल साइड रख दे, खुशबू खुद उनका इस्तकबाल कर रही है, आप बेफिक्र रहिए। क्या कहने हैं। अरे खुशबू साहिबा, वाह वाह, जियो हैदराबाद, जियो हैदराबाद। आइए क्या कहती हूँ, पढ़ती हूँ सुनेगा कि फिर मिले या न मिले वक्त गवाही के लिए, फिर उठे या न उठे जाम सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। क्या कहने। आइए एक मतलब 2-3 शेर से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। मेरी खवातीन बैठी है और आजकल तो खवातीन इतनी बेखौफ हो चुकी है कि जब कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम यही कहते हैं कि बात सुन रहे हो या लाऊं नीला ड्रम खरीद के। सलाम करती हूँ आपको। 4 मिसरे फिर पढ़ूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी बात होती है तब अपनी खवातीन के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि शम्मे गैरत बुझा के रख देगा। मेरे खवातीन बताएं कहां बैठी है, मोहब्बतों से नवाजें कि शम्मे गैरत बुझा के रख देगा, खाक तुमको बना के रख देगा, लड़कियों बुजदिली नहीं अच्छी वरना शौहर जला के रख देगा। क्या कहने भाई खुशबू साहिबा, वाह वाह वाह। हालांकि मैं उकसाने का काम नहीं कर रही हूं, मैं तो सिर्फ अपने हक की बात कर रही हूं, लेकिन फिर भी आप सब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बहुत भोले, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे सर यहाँ बैठे हैं, बड़े सियासतदान हैं। 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ, आपकी इजाजत हो। इशारों के नाव में बात करती हूँ, क्या कहते हो सुनेगा। जो आजकल का दौर चल रहा है, मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ सुनेगा कि फरेबों की तमन्ना से दिले वीरान बेहतर है। मुझे मालूम है इन मिसरों पर हैदराबाद तायीद करेगा कि फरेबों की तमन्ना से दिले वीरान बेहतर है, अगर खुद गर्ज है इंसान तो फिर हैवान बेहतर है। वाह वाह। तालियां आपकी कमजोर रही, मुझे ज्यादा उम्मीद थी कि फरेबों की तमन्ना से दिले वीरान बेहतर है, अगर खुद गर्ज है इंसान तो फिर हैवान बेहतर है। तजुर्बा ये हमें कुछ दोस्तों से ये हुआ खुशबू
किसी कमजर्फ के एहसान से नुकसान बेहतर है। वाह 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 वाह। नवाजिश भाई क्या कहने, नवाजिश, वाह, बहुत वाह, नवाजिश, वाह, वाह, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। आइए हाजिर करती हूँ एक पतला 2-3 शेर और उसके बाद एक तरन्नुम से गजल कोशिश करूंगी आपके बीच पढ़ूं, क्योंकि तमाम शोरा हजरात की बड़ी फहरिस्त है। क्या कहते हो सुनेगा। बहुत शुक्रिया। हाजिर करती हूं कि मुझे जुल्मत में ढाला जा रहा है। देखिए यही हो रहा है हिंदुस्तान में। मेहनत मैं कर रही हूं और फोटो उधर उन लोगों के खींचे जा रहे हैं। मुझे जुल्मत में ढाला जा रहा है। हरिहरन साहब, आप जरा इधर की तरफ भी एक आधा फोटो मेरा भी ले लें, ताकि दुनिया को पता चले कि मैंने भी शायरी इतने अच्छे लोगों के बीच की है और इतने अच्छे लोगों ने मुझे जी भर के तालियों से नवाजा है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आइए क्या कहती हूं कि मुझे जुल्मत में ढाला जा रहा है, मुझे जुल्मत में ढाला जा रहा है, मेरे घर से उजाला जा रहा है। वाह। कि मुझे जुल्मत में ढाला जा रहा है, मेरे घर से उजाला जा रहा है, अब अश्कों को उबाला जा रहा है, अब अश्कों को उबाला जा रहा है, गरीबी तुझको पाला जा रहा है। क्या कहना, कि अब अश्कों को उबाला जा रहा है, गरीबी तुझको पाला जा रहा है। और अहले हैदराबाद की नजर ये शेर के है जिसके दोनों पहलू एक जैसे है, जिसके दोनों पहलू एक जैसे, वही सिक्का उछाला जा रहा है। क्या कहना, कि है जिसके दोनों पहलू एक जैसे, वही सिक्का उछाला जा रहा है। और मिलेगा, इस उम्मीद के साथ पढ़ रही हूं आप सबके बीच, कि मिलेगा इश्क का मोती यकीनन, मिलेगा इश्क का मोती यकीनन, समंदर को कंघाला जा रहा है। क्या कहना, कि मिलेगा, शुक्रिया, कि मिलेगा इश्क का मोती यकीनन, समंदर को कंघाला जा रहा है। और वो देखो सामने दरिया है लेकिन, वो देखो सामने दरिया है लेकिन, मुझे कतरों में टाला जा रहा है। क्या कहने, क्या कहना, कि वो देखो सामने। बहुत नवाजिश, बहुत करम। आइए आजकल के माहौल, आजकल के दौर से जुड़ी ये गजल आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे बताइएगा कि आपने अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा, ये सब्र लेकर मैं यहां से लौटूंगी। क्या कहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि जिंदगी कैसे कहूं तुझसे मुझे प्यार नहीं, ये आपकी और हमारी जिंदगी की गजल है, तब पढ़ती हूं कि जिंदगी कैसे कहूं तुझसे मुझे प्यार नहीं, जिंदगी कैसे कहूं तुझसे मुझे प्यार नहीं, जिंदगी कैसे कहूं तुझसे मुझे प्यार नहीं। ये अलग बात के अपना कोई गमख्वार नहीं, वाह 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 वाह। ये अलग बात के अपना कोई गमख्वार नहीं, जिंदगी कैसे कहूं तुझसे मुझे प्यार नहीं। और शेर इशारों में समझेंगे तब पढ़ती हूं कि जो रहा करते हैं हर दिल में मोहब्बत की तरह, सुनेगा सर, कि जो रहा करते हैं हर दिल में मोहब्बत की तरह, हाथ में फूल सजाते हैं वो तलवार नहीं, हाथ में फूल सजाते हैं वो तलवार नहीं, जिंदगी कैसे कहूं तुझसे मुझे प्यार नहीं। और आखिर शेर पढ़ के इजाजत चाहती हूं, पूरा मजमा बताए मुझे कि जिसने अखलाक से जीता है दिलों को सबके। आज के दौर में, आज की सियासत में जो हो रहा है, एक तमाचा अपने शेर से जड़ने की कोशिश करती हूं। इस शेर में अगर आपको लगे कि बात सही हो तो तालियों की मोहर लगाकर मुझे यहां से रुखसत कीजिएगा। पढ़ती हूं, क्या कहती हूं कि जिसने अखलाक से जीता है दिलों को सबके, जिसने अखलाक से जीता है दिलों को सबके, उनके हाथों में तो कुरान था तलवार नहीं।
आहा 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 बहुत आहा शुक्रिया, आहा। बहुत नवाज़। अरे भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अशार से और अपनी गुफ्तगू से और बहुत इस तरह आपसे जुड़ गई थी मोहतरमा खुशबू साहिबा कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप में और उनमें कोई